तो दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जहाँ पे अभी तक का जिन एंट्रीज़ को हम मैनुअल करते थे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, या तो कुछ ऐसी एंट्रीज़ होती हैं हमारे पास में जो हम मंथली बेसिस पे उनको हर माह करते हैं। तो ये वो दौर है जहाँ पे अब हम इन एंट्रीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं। वैसे तो टैली में बहुत कुछ है ऑटोमेट करने के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा मॉड्यूल बनाया है जो आपके लेजर के इंटरेस्ट को ऑटोमेट कर सकता है। बेसिकली जब हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में चलते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में चलते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन से एक रिपोर्ट आता है टैली के पास में। ठीक है, ये रिपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रिसीवेबल्स भी दिखाता है, पेबल्स भी दिखाता है। जैसे हम रिसीवेबल्स में जाते हैं, ठीक है, ग्रुप्स के अंदर पे जाते हैं, तो हमारे पास में वो सारे लेजर्स आ जाते हैं जिनसे हम इंटरेस्ट फैच करना है यानी रिसीव करना है। अब टैली हमें यहाँ बता तो देता है, लेकिन इस एंट्री को हमें मैनुअली करना पड़ता है। रिसीव के केस में भी यही होता है, साथ ही साथ में पेबल के केस में जो होता है वो भी यहाँ पे मैनुअली ही होता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो टीडीएल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इस टीडीएल की मदद से आप जो भी लेजर का इंटरेस्ट है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। सिर्फ वन क्लिक पे आप जो भी लेजर है उनका रिसीवेबल हो या पेबल हो, जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसको आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए क्या होना चाहिए आपको तो पता ही है, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जब भी हम अल्टरेशन पे जाते हैं या कोई नया लेजर बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिवेशन इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये इनेबल होना चाहिए, तभी जाके पर्टिकुलर कोई लेजर हमारे उस इंटरेस्ट वाले रिपोर्ट में विजिबल करता है। ठीक है, यह टैली का बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है। इसके बाद में जब भी आप हमारी टीडीएल को लोड करोगे, ठीक है, तो लोड कैसे करना है उसके लिए आपको आ जाना हेल्प पे, टीडीएल्स एंड एड-ऑन्स पे, मैनेज लोकल टीडीएल पे, एंड यहाँ पे ठीक है जो भी हमारा टीडीएल रहेगा उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे हमारा टीडीएल है 114 टीडीएल विथ होम लेजर इंटरेस्ट एंड टीडीएस। हाँ जी, तो यहाँ पे न केवल हम सिर्फ इंटरेस्ट पोस्ट करेंगे बल्कि हम उस इंटरेस्ट का हम जो है टीडीएस भी पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप वहाँ से इनेबल कर देते हो, फिर आपको आ जाना है एड ऑन फीचर में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल इंटरेस्ट एंड टीडीएस, इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद में ये पूछेगा आपसे कि भाई जो भी इंटरेस्ट आप पेड करोगे पेबल में है या रिसीवेबल्स में है, उसको किस लेजर के अंदर पर डालना है। तो हमने डाल दिया इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, जब हम टीडीएस की एंट्री करेंगे तो उसको किस लेजर पर डालना है, साथ में टीडीएस का कितना परसेंटेज होना चाहिए। अभी के लिए मैंने यहाँ पे 10% रखा हुआ है जस्ट फॉर वैल्यूएशन प्रॉपर दिखाने के लिए, मतलब कि आपको भाई बड़ा अमाउंट दिखेगा तो लगेगा कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में जो है वो सारी एंट्री जो है वो मिनिमम अमाउंट क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10% रखा हुआ है। आपका जितना भी रहेगा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे एक और हमारे पास टीडीएल है, इसका क्या काम है वो भी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये टीडीएल हमारी अलग है। तब हम चले जाते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, ठीक है, अकाउंट बुक्स में, जर्नल पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास में कुछ एंट्रीज ऑलरेडी पहले से है, तो मैं चाहता हूँ इसको प्रीवियस ईयर में ट्रांसफ़र कर दूँ। ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे जो कोई इशू ना करे, यानी हमें यहाँ पे जो ब्लैंक दिखे, ताकि हम जो भी हमारे एंट्रीज पोस्ट होंगे उनको हम प्रॉपर देख सकें। तो हमें यहाँ पे क्या करना, सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये टीडीएल कम्प्लीटली अलग है, DMY, डेट मंथ ईयर डेट चेंज। ठीक है, ये क्या करता है, जैसा आप इसको सेलेक्ट करते हो, प्रेस करते हो इस बटन को, तो यहाँ पे क्या नया विंडो ओपन होता है। सबसे पहले मांगता है न्यू डेट, अगर आपको कोई डेट चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, मंथ कोई चेंज करना चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ ईयर चेंज कर देता हूँ। मेरा मानना है कि जो मेरे पुराने जो एंट्रीज है उनका मुझे डेट मंथ कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ ईयर चेंज करना है। हमने यहाँ पे किया एंड इंटर कर दिया एंड बूम। ठीक है, अब देखिए 1/4/26 से लेके 31 मार्च में अब मेरे पास में कोई भी एंट्रीज नहीं है। ठीक है, इस डेट चेंज टीडीएल का हमने कंप्लीट वीडियो बना के रखा हुआ है, आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिए। बहुत काम की चीज़ है जिसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए वापस आते हैं, हम आते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि हमारे पास में जर्नल की अभी कोई भी एंट्री नहीं है,
पर्टिकुलर इस पीरियड में। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं रिसीवेबल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं सन्डी डेटर्स में आते हैं। सन्डी डेटर्स में आने के बाद में हम इसको सिलेक्ट करेंगे। राइट साइड में बॉटम में आप देख सकते हो दो बटने मिलेंगे आपको, ऑल्ट 0 के साथ में एंड कंट्रोल 0 के साथ में। सबसे पहले आपको मिलेगा इंटरेस्ट पोस्ट, दूसरा मिलेगा TDS पोस्ट। हम दोनों को समझेंगे। पहले हम यहाँ पे करते हैं इंटरेस्ट पोस्ट को। 61,532 इसका डेबिट है, 134,755 इसका क्रेडिट डेबिट अमाउंट है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट किए हैं, इंटरेस्ट पोस्ट को क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे क्लिक करते हैं थोड़ा सा हमें वेट करना है यहाँ पे, इंटरेस्ट एंट्री पोस्टेड डन। ठीक है, ये टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करेगा। क्यों कंज्यूम करेगा? क्योंकि ये इंटरेस्ट की जो भी अमाउंट उठाता है वो हमारे पर्टिकुलर इस लेजर के मास्टर पे जाता है। वहाँ पे जो भी हमने इंटरेस्ट दे के रखा हुआ है परसेंटेज, उस बेस पे वैल्यू उठाता है। कौन सा उठाएगा? पहले मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है वैल्यू जो है चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले जो था उससे यहाँ पे चेंज होता हुआ हमें नज़र आ गया। अब हम एक बार चलते हैं पहले कहाँ पे, जर्नल पे चेक कर लेते हैं। तब यहाँ पे देखिए फरवरी में यानी मार्च में हमारे पास एक एंट्री आया हुआ है राहुल ट्रेडर्स का। सबसे पहले आप देखिए बाय। ठीक है, यानी डेबिट में राहुल ट्रेडर्स है, अमाउंट इतना है उसका, एंड 2 में जो इंटरेस्ट पेड है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था। अब ये उसने अमाउंट कहाँ से उठाया है, तो हम इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे ये जो दिया हुआ है परसेंटेज, ठीक है, इस बेस पे जो है वो अमाउंट उठा के कैलकुलेशन करके जो है वो हमारा इंटरेस्ट पोस्ट कर देता है। एंड साथ में अब यहाँ पे क्वेरी आता है कि भाई डेट कौन सा उठाएगा। तो जो भी पीरियड आपका सिलेक्टेड रहेगा एंट्री करते टाइम, उसका जो 2 वाला पीरियड होता है, एंड वाला पीरियड होता है, वो पीरियड यानी उस डेट में ये एंट्री पोस्ट कर देगा। ठीक है, बैक चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अब तो हुआ ये, अगर हमें रिसीव करना है तो उसकी एंट्री ऐसे पोस्ट कर रहा है। ठीक है, जो भी पार्टी है उसको क्या कर दे रहा है, डेबिट कर दे रहा है। अब अगर हमें किसी को पेबल करना है, यानी भाई हो भी तो सकता है ना कि जैसे हम दूसरों से लेते हैं वैसे हमें भी दूसरों को देना पड़ता है। ठीक है भाई, लेन देन बराबर होना चाहिए। तो हम चलते वापस से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, इंटरेस्ट पेबल पे चलते हैं। सेम सिनेरियो हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। अब्दुल खान करके हमारे पास में एक खान जी है, इनको अभी हमें इंटरेस्ट देना है। तो हम सेम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेशन करता है बिहाइंड द सीन, अमाउंट उठाने का वो सब चीज़ें। अब आप यहाँ देख सकते हो इंटरेस्ट एंट्री पोस्टेड डन। ठीक है, 34 एंड 9 क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 44 एंड 9 आ गया। ठीक है, क्रेडिट में अमाउंट इसका बढ़ गया है। बैक चलते हैं, यानी क्लोजिंग बैलेंस इसका बढ़ गया है। जर्नल पे चलते हैं, जहाँ पे पहले एक ही एंट्री था, अब यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। पहला राहुल ट्रेडर्स हमने देख ही लिया था। अब आप देखिए अब्दुल खान जी का जो अमाउंट है वो हमें कहाँ दिखा रहा है, क्रेडिट में दिखा रहा है। ठीक है, जिसको पे करना है उसका क्रेडिट में आएगा, एंड जिससे हमें रिसीव करना है उसका कहाँ, डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो, चेंजेबल भी करवा सकते हो जैसे आपके नीडेड है। अब भाई ये तो हुआ हमारा इंटरेस्ट पेबल का एंड रिसीवेबल्स का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बल्क में नहीं कर सकते हो, आप बल्क में भी कर सकते हो। मैंने इंडिविजुअल ही करके दिखाया है, बेशक आप बल्क में भी इसको यूज़ कर लीजिएगा। अब वापस यहीं पे आते हैं। अब हम चाहते हैं इसका जो है TDS में हमें पोस्ट करना है। ठीक है भाई, हमें क्या करना है, इसका TDS भी पोस्ट करना है। तो हम वापस सेम चीज़ सेलेक्ट करेंगे। बॉटम में देखिए TDS पोस्ट एक बटन दिया हुआ है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, थोड़ा सा हमें सब्र रखना है। ठीक है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा सुनने में आया है, एंड कभी कभी मीठा मिल भी जाता है। तो हमने यहाँ पे देखिए जैसे प्रेस किया, थोड़ा सा हमने रिलैक्सेशन करके बैठे, उतने में हमारा एंट्री पोस्ट हो गया। TDS एंट्री पोस्टेड डन क्लिक करते हैं। अमाउंट आप देखिएगा 196 135 चेंज हो गया। ठीक है, 209 हो गया। जहाँ पे 196 था वहाँ पे कितना हो गया, 209 हो गया। बैक चलते चल के एक बार देखते हैं कि क्या इसकी एंट्री पोस्ट हुआ भी है या बस ये हमें भ्रूम करके अमाउंट बढ़ा के ही दिखा दिया है। ठीक है, जर्नल पे चलते हैं, देख सकते हो जहाँ पे पहले 2 थे अब यहाँ पे 3 हो गया।
यहाँ पे चलते हैं राहुल ट्रेडर्स। ठीक है, बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे राहुल ट्रेडर्स अमाउंट आ गया डेबिट में। ठीक है, TDS आ गया, परसेंटेज उसने उठा लिया। यहाँ पे आप देखिए अमाउंट उसने दिखा रहा है TDS ऑन 1,35,564 एट द रेट 10% के हिसाब से। ठीक है, ये अमाउंट अगर आपका फिगर में नहीं है, यानी सपोज करते हैं कि ये अमाउंट हमारा था 1,35,564.25 तो ये फिगर आउट कर देगा। अगर 50 पैसे से कम है तो नीचे कर देगा, 50 पैसे से ऊपर है तो ये राउंड अप करके 1 रुपये बना देगा उसको। ठीक है, 64 को 65 कर देगा। उसी बेस पे जो है ये आपका अमाउंट निकालता है। तो यहाँ पे ये बाकायदा जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको शो कर रहा है, कितना अमाउंट है, राउंड फिगर में क्या था वो चीज़ आपको शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाकायदा नीचे में आपको दिखा रहा है इंटरेस्ट एट द रेट 18%, 18% के हिसाब से इसने क्या किया है, इंटरेस्ट पोस्ट किया है। दूसरे इस पे चलते हैं जो हमारा अब्दुल खान जी थे, इसमें इंटरेस्ट एट द रेट 3% है। ठीक है, तो बाकायदा इसने नरेशन उठा लिया एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ उठा लेता है जो जो इंटरेस्ट के लिए नीडेड है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने टैली को ऑटोमेट करना चाहते हो या धीरे धीरे आप ऑटोमेट की तरफ मूव ऑन कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए TDL With को, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है हम जो आपके नीडेड है कैसे हम किसी काम को ऑटोमेट कर सकते हैं उसी पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में हम एक प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी अकाउंटेंट है CA है उनके लिए कुछ स्पेशल बहुत बड़ा आने वाला है, ताकि वो कम्प्लीटली हमारे अकाउंटिंग को वो बग फ्री एरर फ्री कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक का जो हमारी डेट वाली TDL है उसको नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है या डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, आप उससे चेक कर सकते हो। ऑटोमेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपके साथ में एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय TDL।